हाय गाइस, मैं हूं इंडियन आइसन और मैं लेके आया हूं एक वन पीस थ्योरी का नाम है क्या लूफी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, जो बंदा पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए निकला है, जो सेलेस्टियल ड्रैगन से सबसे ज़्यादा हेट करता है, अगर वही लूफी खुद एक सेलेस्टियल ड्रैगन निकले तो। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रेजी बट पॉसिबल वन पीस थ्योरी के बारे में। क्या मंकी डी लूफी एक्चुअल में एक सेलेस्टियल ड्रैगन का डिसेंडेंट है? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस बात के लिए मैं 5 सॉलिड पॉइंट्स देने वाला हूँ और लास्ट वाला पॉइंट माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो बस देखते रहो वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट, सेलेस्टियल ड्रैगन कौन है? तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन यानी कि तेरनियोपियो, वो लोग जो 800 साल पहले 20 किंग्स के डिसेंडेंट्स हैं, जिन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी। ये लोग मेरीगोसाई में रहते हैं और अपने आसपास बुलबुले सूट पहनते हैं और खुद को गॉड कहते हैं। लोगों को इन्हें डायरेक्टली देखना भी मना है और अगर छू लिया तब तो उन्हें मार दिया जाता है। बेसिकली ये लोग वन पीस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल और हेटेड कैरेक्टर्स हैं और इंटरेस्टिंगली लूफी उनसे सबसे ज़्यादा हेट करता है। तो आयरनी ये है, क्या हो लूफी खुद उन्हीं की ब्लड लाइन से हो। हमारा सेकंड पॉइंट, विल ऑफ डी का सीक्रेट। लूफी का फुल नेम मंकी डी लूफी और डी वाले लोग जैसे कि गोल्डी रॉजर, तोरा फारूगा डी लॉ, मंकी डी गाप, सभी के अंदर एक रेबेलियस स्पिरिट होती है। वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के एनिमीज माने जाते हैं। अब कुछ थ्योरीज कहती है डी का मतलब डेंजर या डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि ओरिजिन है, यानी कि एनिशियंट फैमिली का सिंबल। और हो सकता है ये डी क्लैन एक्चुअल में उन लोगों के डिसेंडेंट्स हो जिन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन के करप्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। इससे हम ये मान सकते हैं क्यों लूफी के अंदर फ्रीडम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और क्यों गवर्नमेंट उससे इतनी ज़्यादा डरती है और क्यों हर एक डी कैरेक्टर एक बड़ा चेंज लेके आता है। हमारा थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग लिंक की, लूफी का डेविल फ्रूट नीका फ्रूट कनेक्शन। हम सब जानते हैं लूफी का फ्रूट कोई गोमु गोमु नोनोमी नहीं है, वो एक्चुअल में हितो नोनोमी मॉडल नीका द सन गॉड फ्रूट है। नीका फ्रीडम और जॉय का सिंबल था और वो स्लेव्स को फ्री करवाने के लिए लड़ता था। बेसिकली वो सेलेस्टियल ड्रैगन के अपोजिट था। अब सोचो, क्या एक कोइंसिडेंस है कि एक विल ऑफ डी वाला बंदा जिसकी डेस्टिनी है फ्रीडम लाना, उसको एग्जैक्टली वही फ्रूट मिलता है जो स्लेवरी के खिलाफ एक सिंबल था? या फिर ये सब एक एसेंशियल कनेक्शन का रिजल्ट है? क्या लूफी के अंदर नीका की ब्लड लाइन छुपी हुई है? हमारा फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं मंकी फैमिली कनेक्शन की। मंकी डी गाप एक मरीन हीरो जिन्होंने कभी भी प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिस्टम से जुड़ जाए। मंकी डी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे बड़ा लिबरेशनरी। अब लूफी वो बंदा जो सबसे ज़्यादा फ्रीडम को वैल्यू करता है। अगर सोचा जाए तो ये तीनों जनरेशन गाप, ड्रैगन और लूफी सब गवर्नमेंट के सिस्टम के अगेंस्ट है। तो क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर मंकी फैमिली एक्चुअल में सेलेस्टियल ड्रैगन के डिसेंडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रॉयल स्टेटस छोड़कर रेबेलियस चूज़ किया था? ये एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन ने वर्ल्ड को तोड़ने का मिशन क्यों लिया, क्योंकि शायद उसे पता था कि असली करप्शन अंदर से ही था। ओडा की राइटिंग स्टाइल, ओडा हमेशा आयरनी यूज़ करते हैं। सोच के देखो, जो बंदा सबसे फ्री है वो एक ऐसे वर्ल्ड से आता है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड था, जो सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट खड़ा है। शायद उन्हीं का ब्लड उसी के अंदर है, यानी द ट्रू एनिमी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट माइट एक्चुअली बॉन्ड विद हर। और यही वन पीस की ब्यूटी है। फ्रीडम का असली मतलब तोड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम को समझना और उससे ऊपर उठना। सो हाँ गाइस, ये थ्योरी कुछ क्रेजी लग सकती है, बट इट कनेक्टेड डॉट्स। ओडा ने कहीं ना कहीं तो हिंट दी ही होगी, और अगर ये सच निकला तो वन पीस की स्टोरी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है, लूफी एक सेलेस्टियल ड्रैगन का डिसेंडेंट हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली किसी थ्योरी में।